सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सहायक आचार्य की भर्ती केवल साक्षात्कार के आधार पर नहीं, बल्कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के संयुक्त अंकों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह का सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय में कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि पहले यह चयन केवल इंटरव्यू के जरिए होता था, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल भी उठते थे। अब लिखित परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल और शोध क्षमता का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। इससे योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों का चयन हो सकेगा, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को भी मजबूती मिलेगी। योगी सरकार का ये कदम प्रदेश के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आज तो संचालन का अधिकार दिया गया है और आशय पर निर्णय किया गया। इसको 2023 में आशय पर निर्णय किया गया था। आज एलओपी है संचालन का अधिकार माननीय मंत्री परिषद द्वारा निर्गत किया गया है। यह एक उच्च शिक्षा में जो हब बनाना है, शिक्षा को उस पर उपलब्धि है जो सरकार की। दूसरा, भर्ती की नियमावली में संशोधन है। अभी तक जो भर्ती होती थी उसको ये था कि सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की जाती थी और उसमें जो नंबर आते थे उसके आधार पर किया जाता था। राजकीय महाविद्यालय में 6 आचार्यों के पद चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है। अब जो संशोधन लाया गया है उसमें चयन प्रक्रिया को सब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर किया जाना प्रस्तावित है और ये प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह का सेवा नियमावली 1985 के भाग 5 में निर्धारित की गई है। नियमावली के भाग 5 के नियम 15(3) के अनुसार यह प्रावधान था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यह समूह का श्रेणी के पद है। अब जो संशोधन हुआ है उसमें भाग 5 के नियम 15(3) प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से लिखित परीक्षा सब्जेक्टिव टाइप प्लस साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस संशोधन से जो लाभ होंगे, हम अभ्यर्थी को भर्ती की प्रक्रिया की विश्वसनीयता में सुधार होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता में वृद्धि हो। केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन में पक्षपात की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। क्या होगा? अभी तक जो हमने सोचा था 70 लिखित के 30 के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि इसमें इंटरव्यू के नंबर को और कम किया जाए। एक समिति बैठेगी उसका निर्णय लेंगे, लेकिन 30 से कम होगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय मंत्री परिषद की बैठक में निर्देश। लिखित का महत्व अधिक होगा कुल मिलाकर। लिखित का महत्व वैसे भी 70% था, लेकिन अब और उसको 80-20 के आसपास लगभग। पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी, अब होगी। अब लिखित का हो जाएगा लगभग सहायक आचार्यों के लिए। हाँ, हो जाएगा। जो समिति तय करेगी 70 से बढ़ेगा ये विषय। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार संयोजन जो होगा तो उससे उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों का चयन किया जा सकता है। स्वाभाविक है ऐसे उम्मीदवार चुने जाएंगे जिनके पास विषय का ज्ञान, प्रभावी शिक्षण कौशल और शोध क्षमता तीनों ही होगी। इससे शिक्षा में भी सुधार होगा और शिक्षण में भी गुणात्मक सुधार होगा। यह एक प्रस्ताव पारित हुआ है। सर, इस समय 131 है, 131 है राज्यपाल।
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कितने हैं? महाविद्यालय 121 है।